जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी मित्रों को, सभी यूट्यूब साथियों को। व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी व्रत है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए है। यह 2025 में जनवरी में 10 तारीख को पौष मास की पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी संतान की समस्या के निवारण के लिए है। इस व्रत को निर्जला जल पीकर फलाहारी रहकर व्रत कर सकते हैं। अन्न का सेवन नहीं करना। स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करना है। फल फूल पुष्प तुलसी दल पंचामृत अर्पण करना है और दिन में भगवान का नाम कीर्तन जप करें। इस प्रकार से भगवान गोविंद नारायण का भक्ति भाव के साथ कीर्तन करें। एकादशी व्रत नदी के किनारे मंदिर में दीपदान संध्या के समय करना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भक्तवत्सल भगवान कहते हैं, हे राजन, इस चर अचर संसार में एकादशी के पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान लक्ष्मीवान होता है। और इसकी कथा इस प्रकार है, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भद्रावती नामक नगर में एक सुकेतुमान राजा था। उसकी पत्नी सैव्या निपति होने के कारण, संतान नहीं होने के कारण बहुत चिंतित रहती थी और चिंता के कारण जब राजा सुकेतुमान अपने पितरों को पिंड दान करते थे तब वह रो रो कर पिंड लेते थे और बहुत परेशान थे कि पिंडदान कौन करेगा बाद में। राजा भी बहुत चिंतित था कि देव ऋषि पितर ऋषि इन लोगों का ऋण कौन चुकाएगा। राजा के संतान न होने के कारण मन बहुत चिंतित अशांत था और एक दिन राजा के मन में विचार आया आत्मघात करने का। फिर राजा ने सोचा यह तो महान पाप है। इस प्रकार से राजा ने कुछ नहीं किया और एक दिन राजा घोड़े में सवार होकर वन की ओर चला। वन में राजा ने देखा सिंह मृग सुअर बंदर सर्प पशु पक्षी सभी भ्रमण कर रहे हैं। गीदड़ उल्लू की आवाज़ भी ध्वनि प्राप्त हो रही है। और राजा सोचने लगा, मन ही मन में विचार किया, मैंने कितने यज्ञ किया, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराकर तृप्त किया, दान किया, मुझे ऐसा दुख क्यों प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राजा के मन में बहुत शंकाएं थी और राजा दुखित था। इस प्रकार से राजा वन में विचरते विचरते दोपहर हो गई। राजा प्यास के मारे बहुत दुखी था। उसने देखा कि आगे एक सरोवर है। सरोवर के आसपास ऋषि मुनियों के आश्रम थे।
तभी सरोवर के पास पहुंचा, ऋषि मुनि दिखे राजा को। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, आप यहाँ कैसे? उन्होंने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, सरोवर में स्नान आदि के लिए आए हैं। तभी राजा ने भी कहा, मुझे भी संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताइए, मेरे भी संतान नहीं हैं। तभी ऋषियों ने कहा कि इस व्रत का करिए, यह पुत्रदा एकादशी है, व्रत करिए, हम विश्वदेव हैं। उन्होंने ऐसा ऋषियों ने कहा और राजा एकादशी का व्रत किया। और फिर राजा व्रत करने के उपरांत 9 माह बाद राजा के यहाँ एक दिव्य पुत्र, तेजस्वी, विद्यावान, ऊर्जावान पुत्र हुआ। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी की कथा है और एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अंग से निकली हुई एकादशी है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें, अन्न जल ग्रहण न करें। महाकुंभ का पर्व 12 वर्ष बाद आ रहा है। प्रयागराज में गंगा जी का स्नान करने जाएं। शाही स्नान 3 तिथियों में है, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी। यह 45 दिन का पर्व है। होता तो 1 माह का पर्व है, मगर शिवरात्रि के साथ 45 दिन का पर्व है। जय श्री कृष्णा, जय गंगा माई की।